मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजे। हम सभी धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। विश्वास की इस आशीष के साथ हमारे जीवन भर में आपका हाथ हमारे जीवन भर बना रहे। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अनुपम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 23 से 32 पद तक आपकी और मेरी आशीष। Gospel according to St. Matthew chapter 21 verses 23 to 32, जहां लिखा है, वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर कहा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में वाद विवाद करने लगे और कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो हमसे कहेगा, फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों न किया? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता के गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर उससे ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज दुख भोग सप्ताह का दूसरा दिन है और इस दौर में आप देखेंगे कि कैसे कैसे याजक और फरीसी और पुरनिये यीशु मसीह को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। पाम संडे या खजूरों का इतवार, यीशु का यरूशलेम में प्रवेश और एक महान योजना का प्रारंभ, जिसका अंत यीशु मसीह का क्रूस था, और उसके बाद परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली थी पुनरुत्थान के साथ। और इस महान योजना का आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना के घर को पवित्र किया, कैसे यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि परमेश्वर की आशीषें बेची नहीं जाती,
कैसे यीशु मसीह ने बताया कि याजक और शास्त्री जो तुम्हारा शोषण करते हैं, खासतौर से उन लोगों का जो अंधे लंगड़े थे, अपने चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन शायद वो इतने सामर्थी नहीं थे कि याजकों के करों को भर सकते। उसके बाद यीशु मसीह ने उनको मंदिर में जाकर बुलाकर चंगाई दी। और उसके बाद आप देखते हैं कि फरीसियों ने उससे वार्तालाप किया, वाद विवाद किया, और उस वाद विवाद में जो चीज आई, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि मंदिर में जो ठीक हुए थे वो दाऊद की संतान की होशन्ना के नारे लगा रहे थे। होशन्ना का अर्थ मैंने आपको कल भी बताया था, हे प्रभु हमारी रक्षा कर। होशन्ना शब्द जब इस्तेमाल होगा तो वो परमेश्वर से प्रोटेक्शन की मांग करते हुए होगा, जिसमें परमेश्वर की ओर जब आप और मैं देखते हैं तो बड़े विश्वास से देखकर इस आशीष को मांगते हैं कि प्रभु मेरी आशीष, मेरे प्रोटेक्शन को मुझे दे। और आज यीशु मसीह मंदिर में उपदेश कर रहा है। एक बार फिर से याजक और शास्त्री और फरीसी उसे ट्रैप करने पर है, उसको घेरा डाल के पकड़ने पर है। कहानी लिखी जा रही थी, कोशिशें हो रही थी यीशु मसीह को किसी ना किसी तरह से फंसाने की। देखिए क्या लिखा है, वे मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा। वो चाहते थे कि शब्दों के जाल में यीशु मसीह को फंसाए, वो शब्दों का जाल जो हमने ऐश वेडनेसडे के समय में देखा था कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की और यीशु मसीह उन परीक्षाओं से पार होकर, विजयी होकर अपनी मिनिस्ट्री को कर गया। और आज इस स्थिति में जब यीशु मसीह आए, फिर भी वो शब्दों के जाल में फंसाए जाने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि उसने पूछा कि तू ये काम किसके अधिकार से करता है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता पता थी। मन से वो जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। और उसने पूछा कि तू ये काम किसके अधिकार से करता है और ये अधिकार किसने तुझे दिया। आज बहुत से लोग आपसे और मुझसे भी पूछते हैं, किस अधिकार से तुम प्रचार करते हो, यह अधिकार तुम्हें किसने दिया। यीशु मसीह से भी यही पूछा गया। यीशु मसीह इसका जवाब आपको और मुझे दे चुके हैं। मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन एक सहायक तुम्हें छोड़ के जाता हूं, वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा मैं ये सारे काम करता हूं। जो कुछ तुम इससे मांगोगे वो तुम्हें देगा, और जो काम मैं करता हूं तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे। ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अधिकार था जिससे वो ये काम कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने भी शब्दों के जाल में उलझाया। देखिए कैसे, तुझे ये अधिकार किसने दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। काउंटर क्वेश्चन था। उस काउंटर क्वेश्चन में यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम मेरा जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। सवाल बहुत ही उलझाने वाला था। सवाल था, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था। यीशु मसीह जानते थे कि जवाब क्या देना है, लेकिन उन्होंने परखने के लिए याजकों से पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था। एक बात जान लीजिएगा, भीड़ अब भी यीशु मसीह के पीछे चल रही थी।
भीड़ अब भी यीशु मसीह को सुन रही थी, भीड़ अब भी यीशु मसीह से आशीषित हो रही थी। लेकिन प्रश्न यह था कि प्रभुत्व के प्रश्न में याजक, फरीसी और शास्त्री पिछड़ रहे थे, और यह उनके लिए दुख का बहुत बड़ा कारण था कि उनके प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही थी। और इसलिए उसने पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? सवाल सीधा भी था लेकिन बहुत ही कठिन भी। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? अब सवाल हुआ कि वो शब्दों में खुद उलझ गए। लिखा है, वो आपस में विवाद करके कहने लगे कि हम कहें स्वर्ग की ओर से। बहुत स्पष्ट बात थी लेकिन विवाद हो गया। वो कहते हैं कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे पूछेगा। देखिए, वो सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। तो वो हमसे पूछेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? वो पूछेगा कि तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। आज मुझे और आपको भी ये सवाल पूछना है लोगों से कि बाइबल की अथॉरिटी पर क्वेश्चन करने पर आपको और मुझे पूछना है कि तुम किस अधिकार से प्रश्न करते हो। क्या हम मनुष्य के रूप में परमेश्वर को चुनौती दे सकते हैं? नहीं, हम नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने शब्दों के जाल में इतनी बुरी तरह फंसाया कि उन्होंने सवाल का जवाब भी खुद दिया लेकिन विवाद भी बढ़ गया। और उसने कहा कि अगर हम कहेंगे स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा कि तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। फंस गए वो शब्दों के जाल में। और वो कहता है, यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है। अगर वो कहते हैं मनुष्यों की ओर से था तो भीड़ बहुत मारती, क्योंकि वो यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे। इसलिए वो यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे, इसलिए वो ये भी नहीं कह सकते थे कि पृथ्वी की ओर से था। भीड़ का डर था, भीड़ पत्थरवाह करके मार देती। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट तरीके से उनका जवाब उन्हीं के द्वारा दिलवाया, शब्दों के जाल में उन्हीं को फंसाया। और फंसा कर क्या करा, उनको बाध्य किया सोचने पर कि वो परमेश्वर से ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं। जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और वो कहता है, यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। भीड़ बहुत मारती अगर वो कहते कि मनुष्यों की ओर से था। रूबी जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अगर उन्हें मालूम होता कि साहब ये जमीन या पृथ्वी की ओर से, तो भीड़ बहुत मारती, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोगों ने भविष्य यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। और यूहन्ना के भविष्य ने जो भविष्यवाणी की थी वो क्या थी, जाइए उसमें और देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना ने जो भविष्यवाणी की थी, उसने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, मैं उसके जूतों के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। इस आशीष को अपने जीवन में लीजिए, क्योंकि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को वो भविष्यद्वक्ता मानते थे। और जब यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने गए तो उसने कहा, ये कैसे संभव है कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं? बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे। और जब यूहन्ना भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो जैसे ही वो ऊपर आए, आकाश खुला, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई उतरा और एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।
सबको ये मालूम था, सब ये जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन फरीसी जानने के बाद भी ढोंग कर रहे थे, और क्योंकि उनकी प्रभुत्व का प्रश्न था। आज बहुत से लोग परमेश्वर की सच्चाई जानने के बाद भी ढोंग करते हैं कि कैसे ना कैसे हमें फंसाएं, लेकिन संभव नहीं है ये। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। फंस गए थे। कुछ भी बोलते मार खाते, कुछ भी बोलते पत्थरवाहा होता, कुछ भी बोलते जीवन लीला समाप्त हो जाती। इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा और उन्होंने यीशु से उत्तर दिया, हम नहीं जानते। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों था कि काम तुम किसके अधिकार से करते हो। वही सब बातें वहीं की वहीं थी, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के सवाल का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया था। हम नहीं जानते। यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हें नहीं बताता। यीशु मसीह ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया, जब तुम मेरी बात का जवाब नहीं देते तो मैं भी तुम्हारी बात का जवाब नहीं देता। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। पिलातुस ने उससे पूछा जब वो पकड़ा गया, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, मैं तो नहीं कह रहा, तू आप ही ऐसा कह रहा है। यीशु मसीह ने सीधा जवाब नहीं दिया पिलातुस से। उसने कहा कि मैं तो नहीं कहता, तू आप ही ऐसा कह रहा है। सोचिए कैसे। आपको और मुझे ये बात समझनी है आज। उसने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। आज कई लोग परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं, लेकिन जानते हैं कि परमेश्वर के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और आप लगकर परमेश्वर के सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं। बाइबल कहती है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन और अहंकार से भरी हुई आंखें परमेश्वर दूर से पहचानता है। ये वो लोग थे जो कल्पनाएं भी अनर्थ कर रहे थे, अहंकार से भरी आंखों को लेकर यीशु मसीह के सामने थे। यीशु मसीह ने अपने शब्दों के बाणों से मार दिया। पवित्र आत्मा का आशीष, पवित्र वचन की आशीष जो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके, आपको और मुझे मिली है। लेकिन आप और मैं अगर उसका सही और उचित इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जान लीजिए आपकी मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं कल मोर मेमोरियल चर्च में बोलने गया था, कल फिर जा रहा हूं। परसों मॉन्डे थर्सडे के लिए एटा के CNI चर्च में मुझे निमंत्रण दिया गया है। गुड फ्राइडे एटा के CNI चर्च में 3 आवर्स सर्विस में लूंगा। ये परमेश्वर की आशीष है, ये मेरी आशीष नहीं है। मैं इस योग्य नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकूं, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को, अपने मुझ जैसे मूर्ख को चुना कि परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। और ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मेरा नाम सैमुएल रखा गया, लेकिन उस आशीष के साथ जिसमें सैमुएल ने कहा था, हे प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। आज परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखिए, परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है। और 28वीं आयत कहती है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में जाकर काम कर। आज्ञाकारिता सिखाएगा आज यीशु मसीह आपको। क्या है आपकी और मेरी कॉलिंग, क्या है और आपकी मेरी और आपकी आज्ञाकारिता। उसने कहा, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने पहले बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा काम कर। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को।
उसने दाग की बारी में काम करने को कहा, लेकिन शायद बेटा व्यस्त था। उसने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। कम से कम स्पष्ट तो था कि मैं नहीं जा रहा। मैं और आप तो स्पष्ट भी नहीं है। कम से कम स्पष्ट तो रही हम कहां हैं और हमारा विश्वास कैसा है। पहले बेटे को उसने जाकर कहा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल सही। लेकिन लिखा है बाद में पछता कर गया। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना की। बाद में उसे पता चला कि उसने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। बाद में उसे शर्म आई और वो गया। कहता है बाद में वो पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर उससे ऐसा ही कहा। पिता को भी दुख हुआ होगा कि साहब ये क्या हुआ, कि साहब ये बच्चा जो था ये कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर गया। ये बच्चा जो था उसे मैंने बचपन से पाला था, लेकिन इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। दुख हुआ। उसने अपने दूसरे बेटे को टेस्ट किया। लिखा है फिर पिता ने जाकर दूसरे के पास ऐसा ही कहा। दूसरे बच्चे के पास वो गया बड़ी उम्मीद से कि भाई जाकर दाग की बारी में काम कर, यानी पिता की आज्ञा को मान। उसने उत्तर दिया, जी हां मैं जाता हूं। उसने बड़े शान से अपने अपने पिता की आज्ञा को माना और कहा मैं जा रहा हूं। बाप को तसल्ली हुई, किसी ने तो माना, कोई तो मेरे साथ चला, किसी की आशीषें तो मेरे साथ जुड़ी, लेकिन क्या हुआ, परंतु नहीं गया। क्यों? आप और मैं परमेश्वर को छलते हैं। हम दिखाने के लिए हां करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल स्थिति आती है तो हम वहां नहीं होते। हम दिखाने के लिए परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, सच्चे हैं, ऐसे हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, ये है, वो है। लेकिन जब स्थिति आती है काम करने की तो हम भाग जाते हैं। मैंने आपको बताया, मेरे कई मित्रों ने मुझे कहा, इतनी गर्मी में तुम बस से जाओगे ट्रैवल करके प्रीच करने? अकलमंदी का काम नहीं है। बट आई सेड, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना बलिदान चढ़ाने से वर्स्ट है, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बड़ी आशीष है। मैंने कहा, मैंने अगर हां की है तो कुछ भी हो मैं वहां जा रहा हूं। मैं कल गया, कल भी जाऊंगा। किस बात को लेकर के? क्योंकि वहां के लोग बड़ी शिद्दत से, ग्रामीण कलीसिया है, गांव से आते लोग वहां बड़ी शिद्दत से परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीष लेने आते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने घर जाते हैं। वो लोग नहीं है जैसे शहरों में लोग, आप प्रीच करने जाओ तो पहले तो लोग आपका मुंह देखते हैं, उसके बाद वो घड़ी देखते हैं, उसके बाद वो ये मन में कहते हैं खत्म कब करेगा भाई, हमारे पास और भी काम है करने को। लेकिन उस कलीसिया में जब कल मैं गया तो मैंने ये पूछा था, क्या समय की कोई सीमा निर्धारित है? उन्होंने कहा नहीं। वहां जो डीकन साहब थे उन्होंने कहा नहीं सर, ये बड़ी शिद्दत से परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, गांव से कष्ट उठाकर, गाड़ियों में, ऑटो में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं।
आप जितनी देर प्रचार करेंगे सहर्ष बैठकर आपके वचन को सुनेंगे। मेरा मन गदगद हो गया। वहां जब प्रचार खत्म हुआ तो मैंने लोगों से मिलकर बहुत आशीष पाई। वो लोग जिनके पास सामान्य साधन भी नहीं है, लेकिन वो प्रभु के साथ विश्वास से चलते हैं। विश्वास की आशीष उनके जीवन में इस कदर बड़ी है कि वो मानते हैं कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी नहीं हो सकता। ये आशीष है। और लिखा है कि वो नहीं गया, अब वो पूछ रहा है, यीशु मसीह, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? लोगों से ये पूछ रहा उपदेशों में कि इन दोनों में से पिता की इच्छा किसने पूरी की, बताइए। ये इंट्रोस्पेक्टिव मैसेज है, ये स्वयं को जांचने वाला उपदेश है। किसने पूरी की इच्छा? और उन्होंने कहा, पहले ने। देखिए, पवित्र आत्मा उनके साथ निवास कर रहा था, हृदय अधिकाई से खुले थे, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में थी, इसलिए उन्होंने बड़ी शिद्दत से जवाब दिया, पहले ने। पहले ने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। समझ गए थे वो कि जब आज्ञा मानो तो मन से मानो, दिखावे से नहीं। आज्ञा मानो तो परमेश्वर की आशीष के साथ मानो, दिखावे से नहीं। पहले बच्चे ने मना जरूर किया था, लेकिन बाद में उसके मन ने उसको धिक्कारा, इसलिए वो सेवा करने गया। अपने पिता की आज्ञा को माना उसने। दूसरे ने सतही तौर पर हां कहा, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन बड़े आराम से कर गया वो। मैं और आप भी यही करते हैं, बुरा मत मानिएगा। मेरी और आपकी स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। हम बड़े आसानी से परमेश्वर को डिफाई करते हैं। और जवाब में यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से आते हैं, वो पश्चातापी हृदय को लेकर आते हैं, वो अभिमान से नहीं आते हैं, वो परमेश्वर की ओर भी नहीं देखते हैं। दीनता से परमेश्वर के साथ आकर वो प्रार्थना में शामिल होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कितने कमजोर हैं, हमारा विश्वास कितना गिरा हुआ है। हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर की पश्चाताप की आशीष लेकर अपने जीवन में चल सकें। इसीलिए लिखा है, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि वो विश्वास से आते हैं कि प्रभु उनकी आशीष उन्हें देगा। वो विश्वास से आकर अपनी आशीष परमेश्वर से मांग लेते हैं। मैं और आप तो घमंड से जाते हैं कि परमेश्वर आ गया, देख टाइम बहुत कम है, जो प्रीच करना कर दे, सुनने आ गया, बस मैं आ ही गया समझ। ऐसे स्वीकारता नहीं परमेश्वर। पश्चातापी हृदय से, विश्वास की आशीष से परमेश्वर के पास जाइए, अपनी आशीषों को लेकर बढ़िए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष आपकी ओर से है, मेरा हाथ आपके हाथ में है, मेरी आशीष को अपने हाथ से और पवित्र कर, जिससे कि मैं आपके साथ आजीवन चल सकूं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का मतलब ही है अनंत ठिकानों में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए टिक जाना, अनंत जीवन की आशीष को पा जाना। परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने नीच कपटियों जैसे लोगों को चुना, क्या करें? वो बड़े बड़े फरीसियों और शास्त्रियों को शर्मिंदा करें। और आप जानते हैं उससे पहले ये हुआ भी था। एक दिन पहले लिखा है 14वीं आयत में, उसने अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परमेश्वर ने ठीक मंदिर के अंदर चंगा किया, याजकों की नाक के नीचे। वो लोग जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे और याजक उन्हें टहला देते थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, परमेश्वर ने उन्हें तुरंत बुलाकर चंगा, क्योंकि उनका विश्वास था कि वो एक दिन चंगे होंगे। विश्वास को परखिए अपने, हम कहां हैं और हमें क्या करना चाहिए था परमेश्वर के साथ। हमारा विश्वास अगर सतही है तो आज परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए उसको। अगर विश्वास कमजोर है
तो प्रार्थना से अपने विश्वास की मजबूती के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरी आशीष को दे, मैं तेरे साथ चलकर अपनी आशीष को लेने वाला हूं। इसीलिए उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं? अब जवाब दे रहा है, देखिए सुनिए। यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। यूहन्ना जिसके बारे में यीशु मसीह ने याजकों और शास्त्रियों से प्रश्न किया, क्या तुम यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में बता सकते हो कि वो कहां से था? वो फंस गए थे। जवाब सुनिए, कहां? जवाब यीशु मसीह खुद दे रहा है अब, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। परमेश्वर ने एक आशीष के तौर पर यूहन्ना को तुम्हारे पास भेजा। आज भी परमेश्वर की आशीषें तरह तरह से आपके पास पहुंच रही हैं। प्रश्न यह है, क्या तुमने उसका विश्वास किया? परमेश्वर ये पूछेगा आपसे और मुझसे न्याय के दिन में कि मैंने तरह तरह से अपने वचन को तुम्हारे पास पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन क्या तुमने विश्वास किया? क्या तुम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेकर बढ़े? क्या तुम्हें समझ में आया कि परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में आती है? नहीं, हमें नहीं आया समझ में। हम अपने जीवन में अपनी धुन में मगन रहे, हम अपने पापों में एंजॉय करते रहे, अब मैं और आप सुन होकर पाप करते रहे और हमें लगा कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं चलेगा ऐसे। ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसे नहीं चलेगा। परमेश्वर का आगमन द्वार पे है, ध्यान रखिएगा। आप सुनेंगे इसमें आगे चलकर, मैं भी प्रीच करूंगा आपको कि जब तुम पवित्र स्थानों में घृणित वस्तुएं खड़े देखो तो जान लो कि परमेश्वर का आगमन निकट है, वरन द्वार ही पर है। आज वो वस्तुएं आपको दिख रही हैं। आज कई प्रॉफिट नाम रखकर आपको और मुझे छल रहे हैं। आज कई चर्चेस के पुलपिट्स पर डांस हो रहे हैं, नाइट क्लब्स खुले हैं। आज प्रभु के वचन बेचे जा रहे हैं, प्रभु के भवन बेचे जा रहे हैं। पवित्र स्थान पर घृणित वस्तुएं। जानिए इस चीज को, समझिए इस चीज को, विश्वास के साथ अपनी आशीष को लेना सीखिए। और लिखा है कि वो तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया। हम अपनी राइचियसनेस में फंसे रह गए। हमने कहा हम तो मसीही लोग हैं साहब, हमारे पास तो पासपोर्ट है स्वर्ग जाने का, क्योंकि हम मसीह घराने में पैदा हो गए। नहीं, मसीह घराने में पैदा होना आपकी आशीष जरूर है, लेकिन वो आशीष नहीं है जिसके द्वारा आप और मैं सीधा अनंत जीवन में प्रवेश करें। उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर की आशीषों को मांगिए, परमेश्वर के साथ खड़े हुइए, परमेश्वर को खोजिए जब तक वो मिल सकता है। खटखटाइए परमेश्वर का द्वार अपनी आशीषों के लिए। यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ फॉर श्योर। आपको और मुझे विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषों के लिए खड़ा होना है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इस आशीष को लेकर जाइए। लिखा है तुमने उसका विश्वास नहीं किया। मैं और आप उसका विश्वास आज भी नहीं करते। बाइबल कई लोगों के लिए किताब ही है। आज परमेश्वर की आशीष उन्हें दिखाई नहीं देती इसमें। आज भी उनके लिए बाइबल किताब ही है, जो घर के किसी कोने में धूल फांक रही है। आम लोगों की तरह मैं और आप भी बाइबल को रख कर भूल जाते हैं। विश्वास के साथ बाइबल को रोज पढ़िए, विश्वास के साथ अपनी आशीषों के लिए रोज परमेश्वर से खड़े होकर मांगिए। और लिखा है तुमने विश्वास नहीं किया, परंतु महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने विश्वास किया। वो बेचारे लोग, पाप में भरे हुए लोग, दुखी लोग, लाचार लोग, उन्हें एक आशा दिखाई दी उस बपतिस्मे में। उन्होंने उस पर विश्वास किया। और बाइबल में लिखा है जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। यह है आपकी आशीष आज की। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। आज आपकी आशीष है ये, परमेश्वर कभी आपका मुंह काला नहीं होने देगा, नो मैटर व्हाट। आज स्थिति कोई भी हो, विश्वास रखिए, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता।
विश्वास रखिए इस बात पर। सत्ताएं पलट जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन परमेश्वर वहीं है, उसकी आशीषें वहीं है। जाइए, खड़े होकर अपनी आशीषों को मांगिए परमेश्वर से। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मैं तेरी ओर देखता हूं, मुझे नाउम्मीद मत लौटा। जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। और लिखा है, और तुम ये देखकर भी उसके बाद भी ना पछताए। कई लोग तो ये देखने के बाद भी नहीं पछताए। मैं और आप भी उनमें से हैं, बुरा मत मानिएगा। हम देखते तो हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं देख पाते जो हमें देखनी चाहिए। मैंने कल प्रचार करते हुए उनसे कहा था कि कई प्रचारक आपको भरमाने के लिए प्रचार कर देते हैं कि साहब यीशु मसीह का पहला मौजज़ा क्या था, दाखरस बनाने का, और वो आपको क्या प्रीच कर देते हैं, अरे यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा शराब बनाकर किया, इसका मतलब आप और मैं शराब पी सकते हैं। लोग खुश हो जाते हैं। जानते क्यों? कानों की खुजली मिटती है। आप और मैं वही चीज सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। दुख की बात तो ये है, आप और मैं वही चीज सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, लेकिन उस मौजज़े की हकीकत क्या थी आपको पता है? उस आश्चर्य कर्म की हकीकत थी वो 6 खाली मटके। बाइबल पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। दाखरस उसकी ब्लेसिंग नहीं थी, उसकी ब्लेसिंग थी वो 6 खाली मटके जो वहां रखे थे। प्लेस किया था परमेश्वर ने उसको वहां, उन 6 मटकों को। खाली थे, भरे हुए नहीं थे। और यीशु की मां ने कहा सेवकों से कि जैसा वो तुम्हें करने को कहे वैसा करना। जबकि यीशु मसीह ने अपनी मां से कहा था कि हे स्त्री, मेरा समय नहीं आया, तू मुझसे क्यों कहती है? लेकिन उसने कहा दाखरस कम पड़ रहा है, अपने बेटे की तरफ देखा उम्मीद से। उसका विश्वास था अपने बेटे पर। आप जानते हैं कुरिन्थियों में विश्वास की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है आपका और मेरा विश्वास। आशा की थी उसने कि उसका बेटा उसकी आशा को पूरा करेगा, परमेश्वर ने की। उसने साधारण पानी मंगाकर उन 6 मटकों को मुंह भरा, अप टू द ब्रिम बाइबल कहती है, बिल्कुल ऊपर तक, कि कोई गुंजाइश ना रहे। और उसके बाद उसने कहा पानी निकालकर याजकों को चखाओ। वो पानी दाखरस बन गया था। जानते हैं क्यों? परमेश्वर की आशीष थी उस पर। वो खाली मटके हैं आप और मैं, और उन खाली मटकों को परमेश्वर ने अपनी आशीष से भरा। और वो आशीष जब लोगों में बटी तो लोगों ने धन्यवाद दिया। यह है उसका अर्थ। बहुत से लोग आज आपको ये बताते हैं कि साहब शराब बनाई थी, पी जाओ। नहीं, यीशु मेरे खाली जीवन को अपनी आशीषों से भरता है। और वो आशीषें इतनी उत्कृष्ट कोटि की होती हैं कि जब मुझे और आपको वो आशीषें चखने को मिलती है तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों को चख रहे हैं। ये है उसका मतलब। आज मैं और आप तरह तरह से भरमाए गए हैं। तरह तरह के लोग हमारे कानों की खुजली मिटा रहे हैं, बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और आप जानेंगे उनके पीछे बड़ी संख्या चल रही है। आप भाई साहब पूरे के पूरे लोग, क्यों? शैतान की दुनिया में आप शैतान सी बात करोगे तो खुश नहीं होंगे लोग, बड़ा अच्छा लगेगा उन्हें। अभी हमारी सी बात करता है नहीं। परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ही प्रीच करो, जैसा है वो। लिखा है इसको देखकर भी तुम ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। उसको देखकर भी तुम ना पछताए। आज मेरी और आपकी यही स्थिति है कि मैं और आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी अपना जीवन फिराते नहीं, अपना मन नहीं फिराते। उसको देखकर भी तुम नहीं पछताए। सोचिए कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि क्या है, हमारा मन मोटा हो गया है, हमारी आशीषें चली गई।
If you really wish to have the blessings of God in your life, you should be with God for sure. अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आए या तो आप परमेश्वर के साथ बने रहें, अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ देखें, अपने विश्वास के साथ परमेश्वर से बढ़ें। कहें परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, कहें परमेश्वर से मेरा विश्वास मुझे दे। कहिए परमेश्वर से, प्रभु आज आपकी आशीष के लिए सुनता है आपको, कभी आप अपनी आशीष के लिए आपकी ओर देखता है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या मेरे नियमों को सुनकर मानता है? क्या अपने जीवन में मेरी आज्ञाओं को आत्मसात कर लेता है, या मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा है? आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ना सीखना है। विश्वास के साथ परमेश्वर को मूर्ख बनाना नामुमकिन है। दुनिया तो बन जाती बहुत आराम से। आप और मैं बाइबल का चोला पहनकर लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को मूर्ख बनाने इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी मन की कल्पनाओं को, आपकी अनर्थ कल्पनाओं को, आपके घमंड भरे मन को परमेश्वर जानता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमेशा परमेश्वर को जैसे हैं वैसे ही पेश कीजिए। आपको और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे मन को फेर, मेरी आशीष को दे, मुझे विश्वास से बढ़ा, मेरी आशीष के साथ मुझे मेरे जीवन में बढ़ा। आज परमेश्वर आपको आपकी आशीषों के साथ बढ़ाएगा, इस विश्वास के साथ। आइए प्रार्थना में चलते हैं। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु के जो भी कुछ हमारे जीवनों से आप चाहते हैं प्रभु, विश्वास के साथ हमारी आशीष को दें। धन्यवाद के साथ मैं और आप अपनी आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हों, और सदा विश्वास के साथ हमारी आशीषें परमेश्वर से जुड़ती रहें। आपका और मेरा हाथ हमेशा परमेश्वर के हाथ में रहे। इस विश्वास के साथ सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज की सुंदर शाम को परमेश्वर के साथ मनाइए, अपने परिवार के साथ बैठिए, परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से पढ़िए। परमेश्वर एक नए दृष्टिकोण से आपकी आशीषों को देगा। आपका विश्वास परमेश्वर के साथ अटूट होना चाहिए। अपने परिवार की आशीष को मांगिए परमेश्वर से। नितिका जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने की मांगिए परमेश्वर से, जो बिना उलाना दिए आपको उदारता से देता है, और आपको दिया जाएगा। विश्वास के साथ आपकी आशीष परमेश्वर से है। आज कोई भी संकट आपकी कलीसिया पर है, आप पर है, आपके परिवार पर है, शिद्दत से समर्पित होकर परमेश्वर से मांगिए, प्रभु ये सामने रखा हुआ पहाड़ है, ये मेरे सामने से टल जाए। कल ये कहा था यीशु मसीह ने अपने चेलों से, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि मैं ये अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया। उन्होंने पूछा था, अचानक से तुरंत कैसे सूख गया? तूने कहा और हो गया। उसने कहा विश्वास रखो तो तुम इस पहाड़ से जो तुम्हारे सामने खड़े, यानी कठिनाइयां जो आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। आज विश्वास से अपनी आशीष को लेना सीखिए। विश्वास से कहिए परमेश्वर से, प्रभु ये पहाड़ जो मेरे सामने खड़ा है, मैं जय कुमार की मम्मी जी के लिए कह रहा हूं विश्वास से, क्योंकि उनके सामने ये संकट है। पूरे ग्रुप को कहिए, समर्पित होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। जहां है जैसा है प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके आशीष को दे। आप जहां प्रार्थना करते हैं वो स्थान बनाए रखे, उस स्थान पर आशीष दे। इस पहाड़ से कहो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो वो पड़ जाएगा। मानिए इस चीज को, विश्वास की आशीष के साथ पढ़िए। आपका की आशीष बनी रहे, क्योंकि इसके बाद मैं इग्नू जा रहा हूं। इग्नू के बाद मैं चर्च में होऊंगा, और चर्च से आने में देर हो सकती है। इससे मुझे ये भाया
कि मैं परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देता हुआ आपको परमेश्वर का वचन प्रीच करके ही जाऊं। और मुझे लगा कि मैं अपनी नींद से बेहतर हूँगा कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रीच कर दूँ। मैं उठा और मैंने प्रीच किया। नितिका जी घबराइए मत, क्योंकि ये वचन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बस थोड़ी ही देर वेट कीजिएगा, आप तक ये वचन पहुँचेगा। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दे, आपको सलामत रखे, आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे। आप सभी को जय मसीह।